हाँ मैं ब्लैंकेट तो मंगवाया यार, बड़ी फास्ट सर्विस है इन्हों दी। पता नहीं किहड़ी चीज़ आ, मैं देख के पता लगनी है। हुण सिंगल बंदे नूं तां यही सारी गुड जॉब। बहुत अच्छा किया इसे मारकर। ये तो समाज को बिगाड़ रही थी। ऐसे कमेंट्स थे सोशल मीडिया पर जब खबर आई कि सोशल मीडिया पर कमल कौर भाभी के नाम से मशहूर कंचन कुमारी की हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा था कि अमृतपाल सिंह नाम के एक शख्स ने उसे रील्स बनाने की सजा दी है। लेकिन सवाल यह है, क्या एक लड़की का रील बनाना इतना बड़ा जुर्म हो गया कि उसे जान से मार दिया? कंचन कुमारी एक साधारण लड़की थी जिनका जन्म 13 नवंबर 1995 को पंजाब के लुधियाना में हुआ। घर की आर्थिक हालत खराब थी। पिता की मौत जल्दी हो गई और मां बीमार रहने लगी। ऐसे में कंचन ने पढ़ाई की, पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर खुद का ऑनलाइन सफर शुरू किया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कई प्लेटफॉर्म पर वो कमल कौर बनकर हास्य, बोल्डनेस और डबल मीनिंग ह्यूमर के साथ वीडियो बनाती थी। वो जानती थी कि उनका कंटेंट कैसा है। वो जानती थी कि वो किस ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है। कई लोग उन्हें सपोर्ट करते थे और कई लोग नफरत करते थे। उनके इंस्टाग्राम पर 4 लाख फॉलोअर्स थे और यूट्यूब पर 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स। लेकिन कुछ लोग इतने नाराज थे कि उन्हें यह लगता था कि इस लड़की को जीने का हक नहीं है। और ऐसा ही एक शख्स था, अमृतपाल सिंह, उम्र 30 साल, खुद को बताता था निहंग सिख। उसे कमल की वीडियो बिल्कुल वल्गर लगती थी। उसे दो चीजों से दिक्कत थी, 1 कंटेंट से, 2 और नाम से, कमल कौर। क्योंकि कौर एक सिख सरनेम होता है, उसे लगता था कि एक गैर सिख लड़की को कौर लगाने का हक नहीं। अमृतपाल ने उसे कई बार समझाया, कभी प्यार से, कभी गुस्से में, कि वह रील्स बनाना बंद कर दे और नाम बदल ले। लेकिन कंचन ने मना कर दिया। उसका कहना था, मैं ये सब अपनी बीमार मां के इलाज के लिए कर रही हूं। अमृतपाल ने उसे पैसे देने की पेशकश भी की, कुछ पैसे भेजे भी, पर कंचन ने रुकने से इनकार कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ एक डरावना अन 7 जून 2025, अमृतपाल ने कंचन को बठिंडा आने के लिए कहा, एक कार प्रमोशन के लिए। कंचन ने मना कर दिया, मां की तबीयत का बहाना बनाया। 8 जून को फिर मना किया। 9 जून, अमृतपाल के साथी जसप्रीत सिंह और निम्रतजीत सिंह, दोनों निहंग सिख, उसे फिर कन्विंस करते हैं और कंचन मान जाती है। उसी दिन उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा शुरू होती है। कंचन घर से कहकर निकली कि प्रमोशन पे जा रही हूं। रात 11 बजे के बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। उसकी मां पूरी रात उसे कॉल करती रही, पर कोई जवाब नहीं आया। उसे क्या पता था, जिस बेटी को उसने बड़े प्यार से पाला था, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। बठिंडा में वो तीनों, अमृतपाल, जसप्रीत और निम्रजीत, उसे एक गैराज में ले जाते हैं। कहते हैं गाड़ी खराब हो गई है। गैराज में सिर्फ 4 लोग थे, 3 कातिल और एक शिकार। उसे मार मार कर उसके मोबाइल्स के पासवर्ड्स लिए गए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ खोल लिया। और फिर कमरकस, कपड़े की वो पट्टी जिससे जसप्रीत ने उसका गला घोट दिया। धीरे धीरे उसकी सांसें बंद हो गई। वो तड़पती रही, गुहार लगाती रही, पर कोई नहीं था जो उसे बचा सके। उसके शव को एक कार में डालकर आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की पार्किंग में छोड़ दिया गया, जैसे कोई मैसेज देना हो समाज को, देख लो, ये होता है अंजाम। फिर वही समाज जिसने उसकी रील्स पर मजा लिया था, जिसने उसके वीडियो शेयर किए थे, उसी समाज ने कहा, अच्छा हुआ जो मर गई। और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, गुड जॉब अमृतपाल। क्या वाकई, क्या कोई कंटेंट आपको इतना हर्ट कर सकता है कि आप किसी की जान ले ले? क्या सिर्फ लड़की होने की सजा इतनी बड़ी है कि उसे मार ही दिया जाए? आज भी कई ऐसी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें धमकी मिल रही है। दीपिका लूथरा, सिमरनप्रीत कौर, प्रीत जट्टी, उन्हें कहा गया है, अगर तुमने वीडियो बनाना बंद नहीं किया तो अगला नंबर तुम्हारा है। कंचन की मां, जो पहले ही पति को खो चुकी थी, अब अपनी बेटी की सड़ी हुई लाश देखकर बेसुध हो गई।
उनके दर्द की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको कंचन का कंटेंट पसंद था या नहीं, लेकिन किसी लड़की को मार देना, मोरल पुलिसिंग के नाम पर हत्या कर देना, यह सिर्फ अपराध नहीं, यह कायरता है। अगर आपको द इंडियन इंसिडेंट वीडियो में कुछ भी जानकारी गलत लगी हो तो कृपया कमेंट में सुधार बताएं। इस मर्डर पर आपका क्या नजरिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।